सुबह जैसे ही उठते हैं सुबह बाहर से मुँह, ठीक है ना, एक गिलास गर्म पानी गुनगुना करके गैस होने से पहले वो पीना है। उसके बाद गैस होने जाना है, ठीक है ना। उसके बाद जब किसी एकांत जगह यानी कि यहाँ शोर शराबा ना हो, जैसे कि पार्क हो, रस्ते पेड़ हो या कोई रूम हो, कमरा हो यानी बड़ा सा, उसमें जिससे कोई आसपास हमारे आसपास पीछे तक आवाज नहीं आ रही सर आपकी, जिससे जैसे आसपास कोई हो ना हो, जो हम ही हो केवल, जो हमारा माइंड वहीं से इस कर रही, कोई और जैसे शोर शराबा ना हो कहीं पे, ये चीज़ स्थिति ना हो, ठीक है ना। अब योग करने से पहले हमें अपनी श्वासों पर विशेष ध्यान देना है। इस पर श्वासों पर जैसे जैसे योगासन करती हैं उसी श्वास द्वारा ही किया जाता है। किस तरह निकालनी है, किस तरह लेनी है, और श्वास हमेशा मुँह से लेनी है, नाक से लेनी है, मुँह से लेनी है, नाक से लेनी है, मुँह से लेनी है। नाक से लेंगे, सांस लेना तो निकलती है जाती है हमारी, मुँह से लोगे तो ये हमारे आसपास की जो घटना ये निकलती है, मुँह द्वारा चली जाती है, बातें करती है, जमने जाती है, नाक में लिया जाएगी, नाक में जाएगी तो जैसे ही कोई चीज़ का नाक में चला जाता है अपने आप ठीक आ जाती है, मुँह में जाएगी तो करनी है, गले में आएगी, यही एकदम सीधे बैठ जाओ, कमर गर्दन सीधी करके। पहले कराऊंगा मैं योग वो ओम का जाप, क्या शांत एकदम, अपना दिमाग माइंड एकदम सबके पास रखना, यानी कि इधर उधर भटकने मत देना। सुखासन की स्थिति बैठना तो सुखासन यानी पालती मार के, जैसे सभी लोग बैठे ना, यह सुखासन इस तरह, सुखासन यानी आलती मारना हिंदी भाषा में, ठीक है ना। अब अपने हाथों को इस तरह आसमान की तरफ ये और अंगूठे को उंगली से टच करना, ये इस तरह, ये जैसे प्राणायाम करते हैं ना, ध्यान मुद्रा इस तरह, और अपने ये कमर गर्दन सीधी करके श्वास नाक से लेनी है, मुँह से नहीं, इस तरह एकदम सीधे कमर गर्दन सीधी करके अपने हाथों को इस तरह रख के और एकदम ये, और मेरे साथ साथ बोलना 3 बार ओम का जाप करना है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना। और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ओ धीरे धीरे आंखें खोलो, खोल के अपने हाथों को इस तरह चेहरे पे लगाओ, केवल हाथों को अपने हथेलियों को खिंचना केवल, थोड़ा गर्म हो जाए उससे चेहरे पे लगाओ। अब पहले कराता हूँ मैं बैठने वाले आसन, योगासन, ठीक है ना। तो आपको पद्मासन की स्थिति में बैठना, अभी से सुखासन जी में यानी पद्मासन की स्थिति में यानी ध्यान मुद्रा में, ठीक है ना। इस तरफ सीधा पे ये जो भी बच्चे रख सको रख सकता है, ठीक है ना। और हम शांत पूर्वक केवल ध्यान मुद्रा यानी ध्यान, अपने दिमाग में ध्यान रखना केवल ध्यान मुद्रा में, ठीक है ना। सांस लेते रहना और छोड़ते रहना।
धीरे। अब इसी तरह अपने पैरों को सामने एकदम दंडासन की स्थिति में, जिसकी स्थिति में दंडासन, ये होता है पैर दंडासन। बिल्कुल आगे सीधे करने एकदम बेटा पैर सभी। उठने मुड़ने नहीं चाहिए, यानी जो घुटने ऊपर को नहीं रखेंगे, उठने चाहिए घुटने और ना नीचे नीचे, की तरफ, नीचे ये एकदम हिस्सा चुपके होने जमीन पे चाहिए, झूलेगा। ठीक है ना। और पंजों को इस तरह ये रखना, ये दंडासन की स्थिति, ठीक है ना। हम कराऊंगा पश्चिमोत्तानासन। कौन सा? जो हमारे शरीर में मोटापे के लिए, कमर पतली करने के लिए, कमर दर्द के लिए और हमारे शोल्डर के लिए, इसके लिए लाभ होता है इसमें, ठीक है ना। अपने हाथों को ऊपर एकदम सीधे इस तरह, ये एकदम सीधे, कमर गर्दन सीधी करके एकदम, झुकना नहीं है, इस तरह नहीं करना, ये झुक नहीं पाओगे। थोड़ा पेट को अंदर करके ये, और धीरे धीरे ये सामने। सिर नीचे करें, घोटू के पास ले जाएं सिर को, जितना ले जा सके, जितना जा सके उतना, घोटू ऊपर नहीं उठाने हैं बस। जैसे कि कोई किसी भी छात्र नहीं हो पा रहा है, जैसे छू नहीं पा रहे उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी कर सकते हो। पर अगर आप डेली करोगे ना, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहना। शुरुआत पहले इतने से होगी, फिर धीरे धीरे इस तरह, ठीक है। ये नीचे, सिर नीचे, वापस थोड़ा रिलैक्स लेके, फिर एक बार और, एक बार और, अपने हाथों को अपने कंधे के बराबर इस तरह, हमारे ठीक है ना। ये अब वज्रासन। कौन सा? जो हम इस आसन को, ये केवल एक ही ये आसन है जिसके हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जिसको पेट की पाचन क्रिया को पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए, ठीक है ना। बेड, जमीन, तख्त, कहीं भी बैठ के कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अपने पैरों को इस तरह वापस पीछे, ये देखो, ये इस तरह, ये वज्रासन। देखो ये एड़िया बाहर, अंगूठे एक से टच करते हुए, ठीक है ना, ये अंगूठे टच हो रहे हैं ये, और एड़िया बाहर एकदम, ये इस तरह। और घुटनों को चुप करते हुए ये, और कमर गर्दन सीधी करते हुए, और श्वास नाक से लेते हुए निकालते हुए, और हाथों को इस तरह ये करते हुए, कमर गर्दन सीधी, श्वास को लेते रहना और निकालते रहना। ये हमारे पाचन क्रिया को ठीक करता है। गैस, अपच, खाना खाने के बाद दिक्कत होती है, लोग टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मत जाओ, जरूरी नहीं है। इस आसन को करते रहो, एकदम सीधे श्वास लेते रहना। वापस इस तरह से उसी वापस स्थिति वापस ये लो। ये अब अर्ध पश्चिमोत्तानासन। अर्ध का मतलब आधा पैर, ये सीधा इस तरह, ये दबाना नहीं है नीचे, ये बराबर में रखना है, इसके जांग के बीच में, जांघ के पास में चिपका के, नीचे नहीं। ये इस तरह हाथों को पकड़ते हुए, और ये लेफ्ट, अब
उल्टी वाली पैर से ये सीधे हाथ ऊपर, पैर को मोड़ो मत, पैर सीधा रखो, इस तरह नहीं रखना पैर को, एकदम सीधा पैर। अगर यूँ नहीं आ रहा तो यूँ रखो इस तरह। सीधा एकदम डंडा से। अब तितली आसन, कौन सा? तितली आसन, जो हमारी जांघों के जॉइंटों को, इनको खोलेगा। आप स्ट्रेच करते हो यानी खेल-कूद करते हो, जंपिंग लेते हो, ये खुल नहीं पाता पूरी तरह से, इनको खोलने के लिए, ठीक है ना। अपने पंजों को इस तरह मिलाते हुए पीछे इस तरह मिला के लाओ, और अपने हाथों को इस तरह पकड़ के ये इस तरह नीचे, कमर गर्दन सीधी इस तरह चला दो। इतनी आ जाती है ना, यहाँ दबाव आ रहा होगा, यहाँ पे यहाँ खिंचाव आ रहा है, नहीं आ रहा, इसी को खोलने के लिए होता है, जांघों के जॉइंटों को लिए। टैक्स लेके रुक के फिर एक बार और सुखासन की स्थिति में इस तरह वापस अब हाथों को इस तरह सीधा ऊपर, इस तरह, और एक हाथ नीचे झुकाते हुए ये ऊपर, कोहनी को इस तरह नीचे दबाते हुए। वो नहीं खोलना है, नाक से ही सांस लेनी है। कमर को घुमाना, केवल खुद मत घूमना। वापस हाथों को करते हुए, पंजों को मिलाते हुए ऊपर, रिलैक्स करते हुए थोड़ा, फिर ऊपर एक बार और, जितना खिंचा भी आए उतना खींचो, उतना नहीं है, इस तरह नहीं होना है, केवल कमर गर्दन सीधी करके एकदम सीधे ही। एकदम सीधे इसी तरह अपने आप करो बेटा।
सामने हाथ करते हुए और पीछे झुकते हुए। एक बार और, ये कमर के लिए होता है, कमर दर्द के लिए। कमर दर्द के लिए होता है ये। वापस इस तरह, ये कमर दर्द के लिए होता है, ठीक है ना। ये कमर दर्द, मोटापा। करते हुए ये ऊपर, ये इस तरह मिलाते हुए इस सीधे हाथ इस कोनी को और डेढ़ हाथ इस कोनी को ऊपर, ये सामने करते हुए ये इस तरह। ये शोल्डर के लिए होता है, शोल्डर की जॉइंटों के लिए। ये शोल्डर होता है ना, इसमें दर्द होता है, घूम नहीं पाता, किसी को उठ नहीं पाता। ये ऊपर सामने की तरफ खोलते हुए हाथों को। अब खड़ी होने वाले आसन कराऊंगा। कौन सी? खड़ी होने वाली, ठीक है। सभी बच्चे अपने भी जगह पर खड़े हो जाओ, एकदम सीधे सीधे हो जाओ। ये पहला दिन है, दर्द होगा तुम्हारा, इसी ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। एकदम सीधे देखो, पैरों को इतना गैप करते हुए कंधों के बराबर जितना है, देखो कंधों के बराबर पैर सीधे इतना, ठीक है ना। ये सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम यानी कि अपनी अपनी शरीर की नसों को खोलने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए बॉडी को, ठीक है ना। सामने हाथ एकदम, ठीक है। देखो मुट्ठी हमेशा इस तरह, किस तरह बांधी जाती है मुट्ठी? मुट्ठी किस तरह बांधी जाती है? मुट्ठी बांधी, अंगूठा अंदर करके इस तरह बांधी है। इस तरह तो मुट्ठी को हर कोई बोल देगा। ये वाला ही मजबूत मुट्ठी है ये वाली, ठीक है ना। इसी तरह सामने इस तरह और उंगलियों को इस तरह, ये अंदर, ये हमारी बाजू से ले, कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरी नसें खोलता है ये। किसी उंगलियों में दर्द होता है, बोल नहीं पाती है ये, बिल्कुल सुबह सुबह उठ के बैठे हो, कहीं फालतू बैठे हो, फिर भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी उंगलियों के लिए, यहाँ से जॉइंटों के लिए होता है ये सारी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप कलाइयों के लिए, ठीक है। इस कलाइयों के लिए, ठीक है ना। बोलते हुए अंगूठा मुट्ठी बांधते हुए ये सीधे केवल कलाइयों को घुमाना इस तरह, ना कि यूँ घुमाना है, उन्हीं घुमाना है ये, केवल कलाइयों को। वापस उल्टा, वापस आपको खुलते हुए हथेली आसमान की तरफ, बिल्कुल सीधे एकदम, हथेली आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, एकदम सीधे। फिर कोहनी को मोड़ना है इस तरह, ठीक है ना, ना कि यूँ मोड़ना है। फिर कोहनी को कंधे पे आते हुए, ये कोहनी के लिए, बस इसी तरह सीधे खड़ी ना, एकदम सीधे। इस तरह टच करते हुए इसी पर को, ठीक है ना। कोहनी को खोलते हुए, इसी तरह करते हुए अब
शोल्डर के जॉइंटों के लिए, इसके लिए, ठीक है ना। ये टच करते हुए पौनी को इस तरह बस चक्री की तरह घुमाना है, ठीक है ना, चक्री की तरह। ये जितना घुमा सको उतना, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को, जितना घुमा सको उतना। फिर बैक वापस, ये वापस इस तरह आएगी, वापस इसी तरह बैक, ये नीचे एकदम सीधे खड़ी। अब पादहस्तनासन, कौन सा? ये हमारे शरीर में मोटापे के लिए, कमर पतली करने के लिए, साइड में जो आ जाती है ना, इसमें मांस बढ़ जाता है, चर्बी आ जाती है, वो उसके लिए, ठीक है ना। हाथों को सीधा करते हुए एकदम सीधे, और घुटनों को मोड़ना नहीं है इस तरह, सिर्फ सीधे घुटने, और सामने की तरफ झुकना है, कमर को मोड़ते हुए खाली, ये कमर को मोड़ते हुए, जितना कमर मोड़े उतना, पेट को अंदर करते हुए ये एकदम, ये जितना जा सको उतना। जरूरी नहीं है नीचे से आ रहे हो, ऊपर से आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जा सकते हो। ये बस धीरे धीरे करना चाहो तो धीरे धीरे इसको ला सकते हो, इस तरह आने से अभी यहीं तक आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ठीक है ना। इस तरह वापस एक बार और, सिर को अंदर करते हुए वापस, इसी स्टेप में बैक ब्रांड यानी कि पीछे की तरफ। अभी हम कहाँ झुके थे? आई की तरफ, अब पीछे की तरफ। जितना झुका जाए तुम पे उतना झुकना है, यानी कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं गिर जाओगे तुम। हाँ, जितना झुका सको उतना, सीधे एकदम सीधे, ठीक है। पैरों को कंधे के बराबर सीधे में चिपकाना मत, पैर को गिर जाओगे उतना गैप, ठीक है ना। वापस जितना झुका जाए उतना, ठीक है ना। घुटने नहीं मोड़ने हैं, सिर्फ कमर को मोड़ना खाली। हाथ सीधे रखो, धनुष मत बनाओ। वापस जितना झुका जाए, घुटने नहीं मोड़ने, केवल कमर को। वापस हमारी कमर जल्दी नहीं। अब कटी चक्रासन, कौन सा? कटी चक्रासन। ये कमर दर्द, मोटापा और हमारी शोल्डर की मांग। ये हाथ को देखो इस तरह, ये बाहर करना, ये इस तरह करना है, दोनों हाथों को खोलो, ये और एक हाथ इस पर, एक पीछे, यानी इस तरह, ठीक है ना। अब त्रिकोण आसन, कौन सा? त्रिकोण आसन। ये हमारी कमर के लिए, साइड में मोटापा कम करने के लिए, साइड में एक पैर अपनी, जैसे हमने ये पैर रखे दोनों, एक पैर यहीं रहना है, एक पैर को आगे बढ़ाना है, इस तरह, ठीक है ना। हाथों को खोलते हुए, सीधा हाथ उल्टे पैर पे और उल्टा हाथ सीधे, ये और ऊपर चेहरा करना है। इसको हम, जैसे हमारा एक हाथ ऊपर जाएगा ये, तो इसको देखना है, यानी दाएं बाएं नहीं देखना, ये दिखते हुए ये बस। ये थोड़ा रिलैक्स लेके इस तरफ, थोड़ा रुक के, फिर दूसरी तरफ, ये थोड़ा रुक के,
घुटनों के दर्द के लिए, किसके लिए? घुटनों के दर्द के लिए। उसके लिए आसन बताता हूँ। अपने घुटनों को, अपने पैरों को इस तरह और घुटनों को मिलाते हुए ये एकदम टच करते हुए, एकदम मिलाते हुए पैरों को तो मिला लीजिए एकदम सीधे, ठीक है ना। और अपने घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह ये अपने हाथों को इस तरह रखना है ये और इस तरह घुमाने ये घुटने घुटने। नहीं खोलना है, खोलना मत घुटने को, टच करते हुए। फिर इसी तरह वापस बैक उल्टा। वापस अब चेयर बॉल यानी चेयर माने कुर्सी। कुर्सी पर किस तरह बैठते हैं? ये भी घुटनों के दर्द के लिए होता है। किस तरह बैठते हैं? इस तरह बैठते हैं। और साइड में जो कुर्सी पे डंडा लगी है तो इससे हाथ भी रखते हैं उसको, नहीं रखते, ठीक है। इतना गैप, इतना छोड़ के और केवल हाथों को सामने एकदम ये सीधे। बना के बैठ जाओ, जो समझ लो कुर्सी एक बार और आगे देखो आगे। अब अर्ध त्रिकोणासन, ठीक है ना। इतना गैप पैरों में, इतना गैप, अर्ध त्रिकोणासन। कौन सा? अर्ध त्रिकोणासन, ठीक है ना। ये हाथों को सीधे इस तरह और ऊपर देखना बिल्कुल। ये इस तरह देखना, ये हमारा जो हाथ है ना ये ऊँटा, ये इसको इस तरह देखना है। अब इसी तरह केवल कमर को घुमाना है, कमर घुमानी है, पूरा नहीं घूमना है। घुमाना सिर्फ कमर को, अपने पैर वहीं के भी रहने हैं। पैर जो के तो वापस। अब ताड़ासन। कौन सा? ताड़ासन, ताड़ासन आता है हमारी लंबाई बढ़ाने के लिए, कद वृद्धि के लिए, ठीक है ना। माइंड को याददाश्त तेज करने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए होता है ये। खासकर आज कम होती ना किसी की, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अपने पैरों को एकदम सीधे इस तरह आपस, हाथों को ऊपर करते हुए, ये पंजों को मिलाते हुए, हथेली आसमान की तरफ, और हमको पंजों पे खड़ा होना है। पंजों पे एकदम, पंजों पे केवल देखो ये इस तरह। वापस देखिए, फिर एक बार और। सिरा ऊपर हाथ करते हुए और ये झुकते हुए साइड की तरफ ये।
लास्ट कराता हूँ वृक्षासन। वृक्षासन पेड़, वृक्ष माने पेड़, पेड़ की जड़ होती है उस तरह थोड़ा निकल है, बस जितना जा सके उतना कर लेना, ठीक है ना। अपने पैरों को अपनी इसको इसको इस तरह जितना जा सके यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख लो, घोटू पे लगा लो, घोटू पे लगा लो, इसका बहुत कोई अच्छा दिक्कत है। नहीं। इस तरह कर सकते हो, हाथों को ऊपर करते हुए आते हुए नीचे, इसी तरह दूसरे पैर से अब इसी में अपने इस तरह ही पीछे से हाथ मिलाने हैं, हेलो करनी है। सर जी मेरे देखिए। ये अब पैरों से भी फिर पैर को घुमा के उसके पैर से क्यों नहीं रखना, ये इस तरह तो कन्हैया जी खड़े हुए थे, हाँ इस तरह रखना ये जमीन पे। वापस खोलते हुए इस तरह मिलाते हुए ये इस तरह वापस ये इस तरह जितना जा सके उतना, फिर अपनी कमर पे इस तरह हाथ रखो, ये इतना पैर गैप, पैर रखो गैप में, पैरों में गैप रखो थोड़ा, और धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे पीछे को ठीक है सर। पहला आदमी बच्चे थके जाएंगे, ना हो तो आप करा दो 15 मिनट खाना नहीं खाना, नॉन खाली पेट है ना, इसलिए आप करा दो। एकदम सीधे खड़े हो जाना, ये इस तरफ एकदम सीधे, तो सामने करते हुए ऊपर ले जाते हुए, कंधों को मिलाते हुए इस तरह एकदम सीधे। जितना खिंचाव हो सके उतना, मुट्ठियों को बांधते हुए इस तरह सीधे करते हुए ये सर जी कौन ही रहे हैं।
ये अब पेट को अंदर करते हुए अंदर करते हुए पेट को श्वास लेते हुए तो इस तरह करते हुए ले जाते हुए ये इतना टच करते हो उतना घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, ये घुटने मत मुड़ना, ये चेंज करते रहो। अब प्राणायाम, ठीक है ना, ये एक पैर ये आगे एक पैर पीछे, ये हाथों को पकड़ते हुए जोड़ते हुए पीछे वाले, अब दूसरे वाले पैर से तो ज़्यादा हंसी आ रही है, ज़्यादा तो थोड़ा अब गर्दन के दर्द के लिए, गर्दन में दर्द होता है, दर्द लोग या तो कोई रात को सोता है, ठीक है, उसी नाड़ उसी तरह रहती है, कहने का वो अपनी थोड़ी को इसे टच करते हुए और घुमाते हुए, ठीक है ना, एकदम सीधे कमर गर्दन सीधी करके सांस लेते हुए ये नीचे इस तरह, फिर ये आंखें बंद मत करना और धीरे धीरे करना, धीरे धीरे, एक झटका लग जाएगा तो। वापस उल्टी साइड में घुमाओ, उल्टी साइड में वापस, हम वो अनमोल विलोम यानी कि ये होता है हमारे याददाश्त के लिए, ठीक है ना, सर्दी जुकाम के लिए, श्वास के लिए, उसमें लाभ देता है ये, ठीक है ना। अनमोल विलोम कौन सा? अनुलोम विलोम, क्या चीज? अनुलोम विलोम, सर्दी सही हो जाएगी, सांस सही हो जाएंगे, याददाश्त के लिए होता है ये, ठीक है। एकदम शांत, एकदम दिमाग में अपनी जगह स्तर करके अपने ये वाली अंगूठा और बड़ी वाली उंगली इसको यहाँ टच करोगे, इसको तीनों उंगलियों को बाहर, ठीक है ना। ये और जैसे कि ये मैंने ये वाली नाक दबाई, ठीक है ना,
इससे सांस लेनी है, जो खुली हुई है, जो खुली है ना, इससे सांस लेनी है। जैसे ही इसे सांस भरने के बाद रोकनी है सांस थोड़ी देर के लिए, फिर जैसे मैं इस उंगली को इससे टच करूँगा तो इससे निकालनी है, फिर ठीक है ना। फिर इससे लेनी है, इसको टच करूँगा, इससे निकालनी है। सांस का विशेष ध्यान रखना, ये सांस के लिए ही होता है, ये सांस और सर्दी जुकाम के लिए, ठीक है ना। सांस लेती है, हल्की सी आंखें बंद करके, हल्की सी, बिल्कुल नीचे नहीं आंखें, हल्की सी। ये उंगली हटा दो, इसी से सांस लो, इसी से निकालो, फिर दबा दो, फिर ऐसा मुंह वाली से सांस लो, इसी से निकालो। ये हमको 8 से 10 बार करना है, ठीक है ना। ये हमारी सांस के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, माइंड के लिए, याददाश्त के लिए होता है ये, ठीक है। अब ब्राह्मणी प्राणायाम, कौन सा? ब्राह्मणी प्राणायाम, यानी भौरा करता है ना, हूँ करता है, भौरा दिखा वो करता है, करता है वो तेज, इसी तरह, ठीक है। आवाज़ करोगे, आवाज़ करनी है घूम की तरह, ठीक है। इस देखो अंगूठा, ये हमारा हाथों का अंगूठा, ये हमारे कान के छिप पर ये टच करना है। और इस 4 उंगली है ना, ये हल्की सी आंखों में रखनी है, यानी ये दबाना नहीं है आंखों पे, इस तरह नहीं, हल्की सी रखना है ये, इस तरह से, ठीक है। और हम की आवाज़ निकालनी है, ठीक है ना, इससे इस तरह। ये हमारे माइंड के लिए होता है, याददाश्त के लिए, चिंता टेंशन के लिए, उसके लिए। मैं निकालूँ अभी, करना ये सांस भरते हुए, धीरे धीरे आंखों को खोलना मत, आंखों में से हाथ हटाओ, आंखों खोलना मत, हाथों को नीचे, हाथों को सामने हथेलियों को रखते हुए इस तरह, ठीक है। और चेहरे पे लगाते हुए आंखों को हाथों के अंदर ही खोलना है, ये धीरे धीरे। थोड़ी शांति मिली दिमाग को, माइंड को, बिना मिली ठीक। मैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सासनी हाथरस में योग प्रशिक्षक पद पर चयन हुआ है मेरा। मैं अपने स्कूल कॉलेज पार्क वगैरह इसमें योग प्रशिक्षक योग शिविर लगाता हूँ और लोगों को जागरूक करता हूँ योग के बारे में, और दिनचर्या के बारे में बताता हूँ और लोगों को जागरूक करता हूँ योग के बारे में।